सर अब बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 6 के बारे में। मैं भी एक्साइटेड हूँ इस नंबर के लिए क्योंकि मैं भी रिलेट कर पाऊंगा। जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? पर्सनल ईयर जिनका 6 है वैसे ही वो शुक्र से वो प्रभावित है। ठीक है। शुक्र जो है उनका रूल कर रहा है, वीनस जो है रूलर है 6 नंबर का। इनके लिए जो है एक चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा जो है अपना पैसे खर्च ना करें। ठीक है। क्योंकि इनको क्या है, लग्जरी में रहने का शौक है। ठीक है। आप अब ये जो है और लग्जरियस लाइफ की तरफ दौड़ेंगे 2026 में। हाँ, यहाँ ये कह लो कि मौज मस्ती ज्यादा करेंगे। अच्छा। ट्रैवल करते हुए भी नजर आएंगे आपको ये लोग। ठीक है। प्लस क्या है, जैसे आजकल ये फैशन है नाइट क्लब्स वगैरह का, यहाँ पे भी जाते लोग नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको हमेशा ना चकाचौंध पसंद है। बिल्कुल। तो ये लोग अपने पैसे यहाँ पे उड़ाते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करें। ठीक है। इनकी लव बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होगी। रिलेशनशिप की बात करो तो लव बॉन्डिंग इनकी स्ट्रांग होगी। और दूसरे जो अपने फैमिली के 6 नंबर को जो है वो फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसके तरफ ये कमिटमेंट ज्यादा कमिटेड नजर आएंगे। और एक और बात क्या है, ये अगर अपने पैसों को ढंग से यूज करें तो ये सेविंग्स भी बहुत अच्छी कर सकते हैं इस साल में। इस साल में ये लोग जो सेविंग करेंगे वो अगर मेटल्स में कर लें या कॉपर और ये गोल्ड या सिल्वर में कर ले, ठीक है, तो आप देखना इनकी सेविंग्स कहाँ की कहाँ पड़ती है। ठीक है। ये जो है अगर 6 नंबर वाला जो है गोल्ड में पैसा लगाता है या सिल्वर में पैसा लगाता है, वो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। या किसी मेटल्स में आप पैसा लगाओ तो वो आप कर सकते हो। ये लोगों के लिए शेयर मार्केट भी अच्छी है। ये लोग जो है शेयर मार्केट में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें इस साल अच्छा रहेगा जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। जिनका पर्सनल ईयर 6 सर अगर हम रिलेशनशिप एस्पेक्ट की बात करें, 6 नंबर वाले क्या धोखेबाज होते हैं? सर धोखेबाज नहीं होते ये लोगों ने ना इनको धोखेबाज एक टाइटल दे दिया। जैसे 8 नंबर को स्ट्रगलिंग का टाइटल दे दिया, ऐसे 6 नंबर ये धोखेबाज नहीं है। आप ये देखो 6 नंबर जो है ना, अगर रिलेशनशिप तोड़ेगा ना तो बोल के तोड़ेगा, धोखा नहीं देगा। मतलब ये नहीं करेगा कि मेरा एक रिलेशन तेरे साथ है एक रिलेशन दूसरे के साथ है, ये नहीं करेगा, ये बोल के जाएगा। अगर इसको घुटन महसूस हुई कि मेरे को जो है ये इतना पूछा जा रहा है, जैसे 6 नंबर वाले के साथ अब सपोज करो कोई पार्टनर है, उसकी वाइफ है सपोज, अब 6 नंबर को तो अपनी लग्जरी पसंद है, उसके फ्रेंड्स ने बोल दिया कि आजा चल अपना जो है रात को मूर्थल चलते हैं, पराठे खाने चलते हैं, तो वहां पे जो है ये तो उठ के चल देगा। ठीक है। बट वाइफ जो है अगर ये पूछा कि क्यों जा रहे हो इस टाइम, चाहे रात के 12 बज रहे हो, ये क्यों जा रहे हो इस टाइम, क्या मतलब है ये करना है, तो उसको घुटन महसूस होगी। फिर वो जो है वो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में पीछे हटता जाएगा। अब चलो वो तो उसमें चलो शादी में था, उसमें इतनी जल्दी बंधन तोड़ना आसान नहीं है और ना ही कोई करना चाहेगा। बट अगर ये टेम्परेरी रिलेशनशिप में हो ना, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, रात को सपोज करो 12 बजे बात कर रहे हैं दोनों, और इधर से उसके बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है, मतलब बॉयफ्रेंड को अपने दोस्तों का फोन आ जाता है कि आ चल पराठे खाने चलते हैं, तो वो तो चल देगा, वो उठाए उसका फोन रख देगा, अगले दिन जो है उसकी लड़ाई हो जानी है। तो ये धोखेबाज नहीं होते, इनको घुटन महसूस होती है, इसलिए ये जो है अपना ब्रेकअप करके मूव ऑन कर जाते हैं। आई थिंक रिलेट भी कर रहे होंगे 6 नंबर वाले लोग। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है सर, अगर हम बात करें इनकी हेल्थ को लेके, कैसी रहेगी इनकी हेल्थ? और मैंने सुना है कि ये लोग बहुत सारा लोन ले सकते हैं 2026 में। सर 2026 में लोन तो लेंगे ये, मगर लोन चुका नहीं पाएंगे। ये बता दूं, 2026 में अगर जो कोई लोन ले रहा है वो सोच समझ के लोन ले, 6 नंबर वाले स्पेशली। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना ये एक्सपेंसेस ज़्यादा कराएगा। तो आपने लोन तो ले लिया, सपोज करो आपने लोन क्या, मैं कहता हूँ चलो क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट 2 लाख की थी, आपने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। जो 50,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा खर्च किए ना, वो आप आगे तक पे ही नहीं कर पाओगे। अगली बार दोबारा जब 2 लाख की लिमिट आएगी 2.5 लाख रुपए पे करके, तब फिर आप 50,000 रुपये का वो कर दोगे, एक्सीड कर दोगे लिमिट। तो आपको ये थोड़ी सी संभल के खर्चे करने हैं। ठीक है। तो इसलिए जो बोला जाता है कि इनको फाइनेंशियल से बड़ा ध्यान रखना है कि जरूरत है 2026 में 6 नंबर वालों को। ठीक है। अगर किसी एक चीज पे ध्यान देना हो 2026 में 6 नंबर वालों को, तो वो क्या चीज होगी? 2026 में ये 6 नंबर वालों को स्पेशली अपना ध्यान देना है कि
जो अपने रिलेशनशिप्स है, हम्म, जरूरी नहीं है अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस में भी या अपने जॉब में अपने बॉस के साथ, वो थोड़ा सा संभल के चले। ओके। हाँ, हो सकता है इनको थोड़े से रिलेशनशिप इश्यूज आए, क्योंकि एनर्जी इसकी 1 के साथ आ रही है। एग्जैक्टली। तो ये अपना ये देखें कि मैंने जो है सबके साथ जो है एक उस बिहेवियर में रहना है कि मैंने इसी के लिए ही हूँ, चाहे जॉब में हूँ तो मैं कंपनी के लिए ही काम कर रहा हूँ भाई। अपनी ईगो बीच में नहीं लेके आनी, या अपने ये नहीं देखना कि मेरा टाइम हो गया, मैं 9 to 5 में मैं चला, ये नहीं करना। और सेम है आपका अपनी फैमिली में भी। अपने फैमिली को आपने टाइम दीजिए। इस साल जो है हो सकता है आपको इस साल आपकी जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल भी हो, ट्रांसफर भी आपकी की जाए। ठीक है। तो आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं, तो साथ ले जाइए। तो फैमिली के साथ भी टाइम दीजिए, फैमिली के साथ अपना जितना भी क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कीजिए। आप वैकेशन में भी ये लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, और वैकेशन पे ये लोग देखना इस साल मैक्सिमम 6 नंबर वाले अब्रॉड जाएंगे। वेरी गुड। तो मतलब विदेश यात्रा अगर लिखी है तो वो होगी इनकी, 6 नंबर वालों की होगी। ठीक है सर। अगर एक रेमेडी आप बता पाए नंबर 6 के लिए 2026 में जो काम करते हुए दिखे, तो क्या रेमेडी होगी सर? 2026 में अगर किसी को किसी भी तरह का इश्यूज आ रहा है, सपोज करो रिलेशनशिप में आ रहा है, ठीक है, या मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आ रहा है, अगर रिलेशनशिप में आ रहा है तो उसका आप सिंपल सा उपाय है, आपने 6 पीस या 15 पीस बर्फी, ठीक है, मंदिर के बाहर कोई भी छोटी बच्ची अगर दिखे, आपने उनको देना है। ये आपका काम अगर करता है जब अगर आपकी शादी नहीं हो रही, ये तब भी काम करेगा 6 नंबर वालों का। और अगर किसी को रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है तो भी काम करेगा ये। ठीक है। आपने रसगुल्ला नहीं देना। ओके, इतना प्रिसाइजली बता रहे हैं आप। अब आपने मेरे से ये पूछा कि मीठा तो वो भी और मीठी बर्फी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ ही रहा था इस पर। मीठी मेरे को सॉलिड चीज देनी है, चाशनी वाली नहीं देनी है। चाशनी में क्या पानी बीच में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, हमने वो चाशनी नहीं देनी है, हमने सॉलिड चीज देनी है। ठीक है। चाशनी जहाँ आई वो रिप्रेजेंट कर दिया 2 नंबर को। 2 नंबर और 6 नंबर मैंने शुरू में बताया, 2 नंबर और 6 नंबर एक बराबर साथ लेके चलते हैं, मगर दोनों के ट्रेड्स अलग है, दोनों सॉफ्ट प्लैनेट्स है, दोनों के ट्रेड्स अलग है। इसलिए जो है मैंने बोला 6 नंबर को आपको यही देना है, बर्फी देनी है, या आप कोई भी चीज हो गई, सपोज करो व्हाइट कोई टॉफी आती है, मिल्क बार जैसे आती है, आप ये दे दो। ठीक है, हाँ, ये देनी है। और अगर आपको मनी से, अब आते हैं मनी से रिलेट करना है, आपने जो है ये बात है मनी और हेल्थ दोनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आपने शिवलिंग पे दूध में शहद मिला के आपने शिवलिंग का अभिषेक करना है। ठीक है। अगर किसी मियाँ बीवी में लड़े झगड़े हैं, अब रिलेशनशिप की आ जाओ बात, रिलेशनशिप में अगर मियाँ बीवी के झगड़े हैं, आपने जो है शिव जी और पार्वती जी के पास मूली बांध दी, जैसे वो गठबंधन करते हैं ना, वैसे आपने मूली बांध दीजिए। आपका देखना आपके रिलेशनशिप कैसे सुधरते नजर आएंगे। ये 6 नंबर वाले के ये तीनों रेमेडीज बता दी मैंने आपको, वेल्थ, हेल्थ और जिसको रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। एंड आई थिंक ये तीनों रेमेडी वर्क करेंगी। जो भी ये रेमेडी करेगा प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेगा, सो दैट हमें भी समझ में आ जाए कि रेमेडी कितना वर्क कर रही है। बिल्कुल वर्क करती है जी। कृषभ सर, अब बात करें पर्सनल नंबर, अब बात करें पर्सनल ईयर 7 के बारे में जी। जिनका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? 7 नंबर वालों के लिए देखो, 7 नंबर क्या है? केतु, ठीक है। इसने अभी तक जो है ना बड़े पिछले कई सालों में दुख झेले 7 नंबर ने, और अब जो साल है ये 2026 इन लोगों के लिए जितने भी मैनिफेस्टेशंस इन्होंने लोगों ने की है, या जितने भी इन्होंने सोचा था मैंने ये काम करना है, अब इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट। अब वो काम अब कर दीजिए। ठीक है। अब इन्होंने जितने दुख झेलने थे वो झेल चुके। अब इनमें इस साल इनके रिलेशनशिप भी सुधरते नजर आएंगे। इस साल इनके ये कह लो कि अपने हेल्थ जो है वो भी सुधरती नजर आएगी। इस साल इनके जो फाइनेंसेस अटके पड़े थे, पैसा रुका हुआ था या बिजनेस नहीं चल रहा था, इस साल
आपको वो भी सुधरते हुए नजर आएंगे। बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको इस साल 2026 में 7 नंबर वालों को। ठीक है। 7 नंबर वालों की एक और चीज है, 7 नंबर वाला क्या है बेसिकली ना, अंदर ही अंदर रहता है। बिल्कुल। 7 नंबर वाला ना शो नहीं करता है। तो 7 नंबर वाला स्पिरिचुअल तो होता है पर दिखाता नहीं है। इस साल 7 नंबर वालों के लिए है कि आप जो है किसी धार्मिक यात्रा पे आप जरूर जाए। ठीक है। और ये जाते हुए नजर आएंगे, चाहे बोल के जाएंगे मैं हरिद्वार जा रहा हूं, घूमने जा रहा हूं, पर हरिद्वार तो जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पे जाते हुए नजर आएंगे ये लोग। ठीक है। ये 7 नंबर वाले जितने भी हैं ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हुए नजर आएंगे। कृषभ सर, मेरा एक सवाल है आपसे, ये 7 नंबर वाले इतने परेशान क्यों रहते हैं? 7 नंबर वाले परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि इनकी उपासना सरल वाला पार्ट नहीं है, धड़ी धड़ है। तो इसलिए जो भी सोचते हैं ना दिल से सोचते हैं, दिल से इनकी जो भी आवाज निकलती है ना दिल से निकलती है। पर परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि इनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती है। ये बस चले पड़े हैं तलवार लेके, सही कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता, ये डायरेक्शन नहीं इनको मिलती। अगर कोई डायरेक्शन देने वाला इनको मिल जाए तो इन पे ये सोने पे सुहागा इनका होता है। डायरेक्शन देने का काम सिर्फ कौन कर सकता है, इनको सुधार सकता है शिव जी। मैंने अब 4 नंबर में बताया, 4 नंबर और 7 नंबर दोनों का काम कौन सिद्ध करेगा? शिव जी। ठीक है। अगर ये शिवलिंग पे सफेद तिल से अभिषेक करते हैं, सफेद तिल, उसमें मैंने काला तिल बोला था, इसमें सफेद तिल बोल रहा हूं, 7 नंबर में सफेद तिल से अभिषेक करते हैं, इनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बस इनको जो है थोड़ा जितना जो अपने ये उसमें रहते हैं कि हम मंदिर नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली। आप एक बार बाहर निकल के देखो और आपके काम ना सिद्ध हो तो आप बोलिएगा। ठीक है। ये सबसे महाउपाय है इसका 7 नंबर का। सर अब बात करते हैं इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, इनकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, इनका करियर एस्पेक्ट कैसा रहेगा, जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है। इनका जो है अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर कुछ खटास चल रही थी वो दूर होगी इस साल। और अगर मैं इनके वेल्थ वाइज बात करूं, फाइनेंसिस की बात करूं तो वो सुधरते नजर आ रहे हैं। बट इनको जो है अब थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस, जो पहले ये सोचते रहते थे कि ये हो रहा है, ये हो जाएगा, वो ये कर लूंगा, वो अब उठो और चलो करो। ठीक है। तो अगर ये इस साल 2026 में ये अपना एक प्रॉपर शेड्यूल से अपना बना के अपना काम करते हैं तो इसको कोई नहीं मार सकता। जिस भी फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं उस फील्ड में एक्सेल करेंगे ही करेंगे। ठीक है। 7 नंबर वाले। और दूसरी बात क्या है, 7 नंबर वालों को एक चीज का सबसे, ये हमेशा के लिए बात है 7 नंबर वालों की, कभी भी अपने लिए बुरा नहीं बोलना। क्योंकि देखो 7 नंबर क्या है, केतु। ठीक है। केतु के पास सर नहीं है, दिल है, तो उसने तो आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है। तो उसने तो अगर आपने बोला कि यार क्या यार मेरी किस्मत ही खराब है, तो केतु ने क्या बोलना, ठीक है महाराज अभी आपकी किस्मत खराब करता हूं मैं। ओके। ये होता है। 7 नंबर वाले ने अगर बोल दिया सुबह घर से जाते जाते कि कहीं यार जा रहा हूं मैं आज, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब 7 नंबर वाले को बहुत ऑप्टिमिस्टिकली सोचना है। एग्जैक्टली। उसको कभी भी अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलना, और दूसरों के लिए भी नहीं बोलना। तभी कहते हैं, अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, 7 नंबर के लिए मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आपका कोई दोस्त है 7 नंबर वाला, ठीक है, और आप किसी कोर्ट केस में फंसे हो, किसी लिटिगेशन में फंसे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, आप उसको एक दिन साथ ले जाओ, उसको ना अपना दुखड़ा रो दो कि यार इतने साल हो गए घुसे हुए, इतने देर हो गई कि मेरे पास ये केस खत्म ही नहीं हो रहा है, ये है वो है। तो उसके मुंह से ना एक बार अगर निकल गया क्या यार आज तू रफा दफा हो तेरे तू इस केस से, या आज तेरे को छुटकारा मिले इस केस से, देख लेना उस छुटकारा मिल जाएगा। इतनी पावर है 7 इतनी पावर है 7 नंबर में। वेरी गुड। इतनी पावर है 7 नंबर की। एक और चीज बताता हूं आपको, 7 नंबर को नजर भी खुद की लगती है, खुद की और अपने घर वालों की। इनको बाहर से नजरें नहीं लगती। ठीक है। बाहर तो ये लल्लू बन के घूमते हैं, मगर अपने घर वालों से और अपनी खुद की नजर लग जाती है इनको। कृषभ सर 7 नंबर के बारे में आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन क्या 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है उनको किस चीज का ध्यान रखना होगा इस साल? इस बार जो है ना, इनको एक चीज ये कि कोई भी आप भगवान को आप मान रहे हो तो आप ये मत करो कि शो करो कि मैं इस भगवान को नहीं मानता। वो ना नहीं बोलना,
आप अगर मानते हो तो खुल के बोलो कि मैं मानता हूं, क्योंकि वो भगवान ही आपको इस बार सपोर्ट करेगा इस साल। ओके, ठीक है। आप अगर मन में है ना आपके कि मैं शिव जी को, कृष्ण जी को, विष्णु जी को या हनुमान जी, जिस जी को, जिसको भी पूछते हैं, आप उनको पूछते हो, तो अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप खुल के बोलो हाँ मैं पूछता हूं। ये लोग कभी बोलते नहीं है, मगर ना बोले, ठीक है, क्योंकि वो उस भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा फिर। तो जितनी आपकी इस साल प्रोग्रेस होनी है, इस साल जितनी भी अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है, वो आपकी सब बंद हो जाएंगी। दूसरा, इनको ये हमेशा ही ध्यान रखना है, 7 वालों को, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा साल चल रहा है, कभी भी अपने शूज या सॉक्स फटे हुए ना हो। शूज अगर पहनो तो बिल्कुल पॉलिश्ड शूज आप पहनो, और कोशिश करो आप अगर चप्पल पहनो तो उसमें आपकी पैरों की उंगलियां नहीं दिखे। ओके, ये 7 नंबर वालों के लिए मैं बोल रहा हूं। आप अगर कर रहे हैं तो अपने लक को खराब कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इन लोगों को जो है नजरें लगती ही लगती है, और ये लोग जो है अपना 7 नंबर वाले जो है, ये अगर ये जूता फटा हुआ या उंगलियां दिखेंगी इनके पैरों से तो इनके लक वहीं पे खराब हुआ। सॉक्स इन्होंने कभी फटी नहीं पहनी, इवन अंडर गारमेंट्स भी इन्होंने फटे हुए नहीं पहनने। वेरी वेरी। और शूज हमेशा, खास तौर से मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूं शूज पे, शूज हमेशा इनके पॉलिश्ड होने चाहिए। कोई ये कीचड़ वाला, ये वाला चप्पल, इवन तक कई होता है ना, कई चप्पल जो है वो स्टिच करा के मोची से गए अपना जुड़वा के और चल दिए, एक बार टूट गई तो फेंक दो उसको। आप ये करके देखो और फिर आप बताओ कि कैसे आपका लक आपका साथ नहीं देता। एंड ये जो भी रेमेडी करके देखेगा, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट हमें भी समझ आए हाँ कि रेमेडी कितना वर्क कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल करके बताएं। कृषभ सर, अब बात करते हैं नंबर 8 की, जिनका पर्सनली 8 पे आ रहा है। उनके लिए 2026 टोटल अगर हम बात करें तो कैसा रहेगा? सर 2026 जो है 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, बट टफ ये मत समझिए कि नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, बस इन लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, बी कंसिस्टेंट इन द जॉब, किसी में भी हो आप, बी इट इन योर बिजनेस, आप उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। आप अपनी जॉब में हैं उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। जॉब स्विच नहीं करना इस साल। 8 नंबर वाले, 8 नंबर वाले ना तो ना। मैंने बाकियों के लिए बोला, जैसे एक बार देख लें, इसमें तो कान से भी निकाल दें। इस बार अगर जॉब स्विच कर दी तो 100% अगले दूसरे नंबर वाले तो शायद हो सके बच जाए, ये नहीं बचेंगे। इन लोगों को अपना जहां पर है वहां बैठे रहें। अपना अगर किसी की प्रमोशन नहीं हो रही, चुप करके शांति से बैठे रहो, जहां हो वहीं रहो। आपको 100% फल जो है अगला 27 देगा। अच्छा, उनके लिए 2027 27 देगा, 27 से अच्छा तो 28 देगा इनको। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला गया कि इसलिए इस साल जो है इनको बहुत पेशेंटली काम करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स को ले लें हम, वो बहुत जो है सोच समझ के करनी है। शेयर मार्केट तो काटा मार दे, एक बिग क्रॉस। 8 नंबर वालों को शेयर मार्केट में घुसना ही नहीं, बिग क्रॉस टू शेयर मार्केट 8 नंबर वाले। ठीक है, इस साल तो डूबेगा ही डूबेगा पैसा। इस साल मत घुस जाना शेयर मार्केट में। ठीक है, आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, सिंपल सिंपल सीधे सीधे तरीके वाले, चाहे बैंक की एफडी जो है 5%, 4%, 6% जो भी दे रही है, कम ले लो, वो कर लो, कम खा लो, मगर अपना सुख शांति से रात की नींद लो। ठीक है, अगर आपने ये शॉर्टकट्स अपनाए तो जो है आपके नींदें रात की उड़ जाएंगी, फिर मुझे मत ब्लेम करना। ठीक है, अगर इनकी हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर, फाइनेंस को लेकर बात करें तो कैसा रहेगा ओवरऑल? ओवरऑल जो है इनका अच्छा रहेगा। इस साल जो है थोड़ा रिलेशनशिप्स में इनको मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है इनमें थोड़ा सा अपना इनके पार्टनर्स जो हैं बेसिकली वो इनको मिसअंडरस्टैंड करें कोई 8 नंबर वालों को। ठीक है, ये नहीं करेंगे किसी को, 8 नंबर वालों को मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा। तो ये लोग थोड़ा सा इस तरीके से देख के चले कि अपने जिन भी पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व है, अगर कहीं पे क्लैरिटी की जरूरत है तो ये अपने ईगो पे मत लें कि मैं क्यों जवाब दूं। ओके, ठीक है, मैं क्यों समझाऊं। आप बात करो, खुल के करो, आपने कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाओ। ठीक है, ठीक इस है, चीज का ध्यान रखना होगा। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है,
वेल्थ वाइज अगर हम बात करें, वेल्थ वाइज जो है मैंने जैसे इस साल बताया, नो शॉर्टकट्स फॉर 8 नंबर। नो शॉर्टकट्स मतलब आपने किसी भी तरीके का जुआ सट्टा ये नहीं खेलना है, बेटिंग्स नहीं करनी है। ठीक है। इस साल जो है आपने ये इस चीज से बचना है। ठीक है। अब आती है हमारी हेल्थ की बात। हेल्थ की ओवरऑल जो है इनका ठीक रहेगा, बट इनको थोड़ा सा अपना स्टमक को लेके वो ध्यान रखना है। ठीक है। 2026 में और स्टमक के साथ साथ इनको हो सकता है नी पेन्स वगैरह ये भी हो। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है 8 नंबर वालों को। ठीक है। क्या कोई एक चीज है जो पर्सनल ईयर 8 वालों को बचा के रखनी है कि भाई इस चीज का हमें बहुत ज्यादा कंसर्न रखना है इस साल? ये जो है कान के कच्चे ना बने इस साल। ओके। इनके पास जो है बड़ा सारा मतलब किसी के लिए सपोज करो रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में है, तो कोई अगर इनके पार्टनर के लिए कुछ बोल रहा है ना, तो उसको दिमाग नहीं लगाना, अपना ध्यान से सोचे समझे उस बात को। कोई अगर मान लो किसी पार्टनर 8 नंबर वालों को अपने पार्टनर उसके पार्टनर के लिए बोल रहा है कि भाई इसका तो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ओके, उसकी बात पे नहीं सुनना। यहाँ ये पैसा जो है जुए में उड़ा रहा है, इसके पैसों पे ध्यान, उस पर नहीं ध्यान देना। आप पहले सोचो समझो, अगर ऐसी चीज कहीं पे उसकी नजर आ रही है तब आप उससे बात करो, ऐसे कान के कच्चे नहीं बनना। प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहना है, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल रहो। ठीक है। क्योंकि 8 नंबर जो है वो खुद भी, अगर हम शनि देखें, शनि जी बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, जो कर्मों का हिसाब देते हैं। सीधी बात है, जो अगर बुरा किया तो बुरा का फल दूंगा। तो इसीलिए आपको जो है पूरा अपनी आईज एंड ईयर ओपन रखने हैं। ठीक है। अगर एक बात करें किसी एक रेमेडी की, जिनका पर्सनल ईयर 8 है उनके लिए, अगर आप कोई एक रेमेडी बता दें, क्योंकि बहुत नेगेटिव हो गया है 8 नंबर के लिए, एक की जगह आप 2 रेमेडी बता दें, लेकिन इनका ऐसा हो कि 2026 कंट्रोलेबल रहे। 2026 इनका कंट्रोल में इतनी रेमेडीज आज बताऊंगा इनको जी। लेबर्स होती हैं, ठीक है। अगर आप लेबर को, वैसे तो कहा जाता है कि शनिवार वाले दिन अपना किसी भी 8 शनिवार आप पकड़ लीजिए, ठीक है। आप 8 शनिवार को कहीं से भी कचौड़ी या कोई भी तली हुई चीज, कचौड़ी, समोसा, बीट ब्रेड पकौड़ा और जलेबी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जलेबी भी फ्राई की जाती है, ठीक है। तेल, हमने दोनों चीजों को तेल से रिलेट, ठीक है, और एक मीठा भी डाला उसमें, ठीक है। वो अगर आप किसी को देते हो, बाहर जो बैठे होते हैं गरीब होते हैं, आप अगर उनको देते हो तो बहुत ही फायदेमंद है। मगर अगर आप घर से बना के कचौड़ी ले जाओ, घर से बना के पूड़ियाँ ले जाओ, पूड़ी आलू की सब्जी ले जाओ, घर की बनी हुई कोई भी तली चीज ले जाओ आप, अगर आप वो उन लोगों को दोगे ना, तो शनि महाराज जी ज्यादा अच्छा फल देंगे 8 नंबर वालों। क्यों? क्योंकि शनि महाराज जी ने देखा आपने मेहनत करी है, एफर्ट्स लगाए गए, आपने एफर्ट्स लगाए हैं, तो आपको वो चीज ज्यादा दिखेगी। आप बेशक मीठा नहीं बना सकते, जलेबी घर में नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, मत बनाओ, जलेबी बाहर से लेके दे दो आप। बट आप, अच्छा ये मिठाई भी ये ऐसी जलेबी टाइप्स वाली देनी है, ये नहीं कि आपने ये बर्फी दे दी, वो तली हुई नहीं होती है, तली हुई आपने देनी है। तो ये चीज अगर आपने दी तो आपके शनि देव की कृपा आप पे बनी बनी, आप पे कोई भी स्ट्रगल्स है, कोई भी हार्डवर्क है या कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो सब आपको या नहीं मिलेगा तो कम से कम आपका मन जो है शांत कर देगा कि आप भागोगे नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप लेबर्स को, आसपास कोई भी लेबर मिलती है हमारे को, मकान बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, अगर आप लेबर्स को चाय पिला दो, ठीक है, अपने घर के आसपास जो भी लेबर है आप उनको चाय पिला दो, फिर देखो आपको कितना, आजकल तो वैसे ही सर्दियां, एग्जैक्टली, आजकल तो आप ये काम बिल्कुल अच्छे कर सकते हो। आजकल ये आप चाय का वो करो, आप इनका लेबर्स को दो, तो फिर देखना आपको कैसा आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। तीसरी चीज, आप कहोगे सारे 8 नंबर पे बोले जा रहे नहीं, बट 8 नंबर वाले थैंकफुली आप खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको तो नहीं रेमेडी, अलग अलग चीजें बता रहा हूं। एग्जैक्टली, हाँ। अब अगर आप कोई भी मंदिर या गुरुद्वारे जाते हैं, आप वहां पे जोड़ों की सेवा कर लीजिए, जोड़ों की सेवा इन द सेंस शूज रखने वाले की, आप उसकी सेवा करो, फिर देखो आप कैसे आपको फल मिलता है, क्योंकि शनि है, शनि है, और साथ में आप उनके जूतों की सेवा कर रहे हो,
जूते जो है ऑलरेडी शनि जी को, क्योंकि लेदर है, वो ऑलरेडी जो है शनि जी को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। लेदर जो है शनि जी के लिए बोला जाता है ना कि लेदर के आप बिजनेस करो या करो, आप उसी की सेवा कर रहे हो। तो जितने आपके बुरे कर्म या जितने आपके गलत काम नहीं, मतलब जितने आपके काम नहीं हो रहे, वो सब होने शुरू हो जाएंगे, बुरे कर्म कट जाएंगे आपके। तो 8 नंबर वाले जितने स्ट्रेस ले रहे थे, हमने कोशिश करी है कि उससे ज्यादा आपको रेमेडीज दे पाए, हाँ, ताकि आपका साल बहुत अच्छा जाए जी। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 8 है, आई थिंक आपको उतनी रेमेडी मिल गई होंगी। हाँ। एंड ये रेमेडी करने के बाद प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेमेडी कितना वर्क करी है, क्योंकि अभी तक भी जितना भी हमारे सर के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल सी रेमेडी लग रही है। सर ये जो रेमेडीज बताइए, देखो इसमें मैंने आपका कोई रुपया नहीं खर्च कराया। एग्जैक्टली। आपके जोड़ों की सेवा करने में क्या रुपया खर्च हो रहा है? बिल्कुल। कोई खर्च नहीं हो रहा है। आप बाहर से पुड़िया, ये कचौड़ी नहीं खरीद सकते 15-20 रुपए की, आप घर में पुड़िया तल लो। बिल्कुल। वो कर लो ना। बाकी जल चढ़ाने की बात है, बाकी चाय पिलानी है, घर से चाय बना के आप ले जाओ। बिल्कुल। बाहर कितने कप का 1 रुपए का ही खर्चा आएगा ना। बिल्कुल। और आई थिंक जब पड़ती है तो फिर इससे क्या, लोग लाखों भी लगाते हैं, लाखों भी लगाते हैं। बट मैं तो आपको वो उपाय दे रहा हूँ जो आसानी से हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। हाँ। और सर ये भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम रेमेडीज बताएं तो ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर एक रिलीजन वाला ही वो फॉलो कर पाए, ये कोई भी कर सकता है। हमने बहुत सेक्युलर सी अब देखो, जो अगर सपोज करो ये मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, उस मंदिर गुरुद्वारे की जोड़ों की सेवा नहीं करनी, मत करे, लेबर को दे देना, चाय पिला दो। एग्रीड। वो तो कोई भी कर सकता है। आप वो काम करो। और आई थिंक यही अच्छी चीज है कि हम ऐसी रेमेडी आपको बताएं सो दैट वो वर्क भी करती हुई दिखे और वो आसान भी हो। ये 100% रेमेडी वर्क करती है। ये जो रेमेडीज बता रहा हूँ ये आज की नहीं है, ये अगर देखा जाए तो ये पुराने लोग करी जा रहे हैं ये लोग, बट हम लोगों को पता नहीं है ये सारी चीजें। ठीक है, बिल्कुल। सर अब लास्ट वाले पर्सनल ईयर नंबर की बात करें, अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो 2026 पर्सनल ईयर 9 के लिए कैसा रहने वाला है? 2026 में 9 नंबर वालों को थोड़ा सा अपना ईगो पे ध्यान देना है। ठीक है। उनके थोड़ा ना एटीट्यूड प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हैं। ठीक है। थोड़ा ये कह लो कि मुंह से अपशब्द भी निकल सकते हैं उनके। तो अपने थोड़ा सा कंट्रोल करके जो भी शब्द निकाले, बोला सोच समझ के निकाले, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं। ऑब्वियसली बिजनेस में भी अगर आपने बिजनेस पार्टनर से, आपने कोई फ्रेंचाइजी, आपने कोई किसी से भी आपने कोई उल्टी सीधी बात कर ली, तो आपके साथ बिजनेस क्यों करेगा? बाजार में लाखों बैठे बिजनेस करने के लिए, उसके पास चला जाएगा। तो थोड़ा सा अपने इस पे स्पीच पे कंट्रोल रखें। और दूसरा, अपने आपको ये समझो, ये जो भी आपको साल मिला है, साल है आपकी तरक्की का है। आपको इस वजह से आपको पैसा भी आ रहा है आपका, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके जॉब्स में भी प्रमोशन होएंगी, 9 नंबर वाले की भी होगी इस साल। बट आपको ईगो नहीं लेके आनी, उसमें आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना। अगर आपने यही चीज दिखाई तो आपको जो है फिर दोबारा से नीचे आ जाओगे आप, और फिर आगे कब प्रमोशन होगी वो भगवान जानेगा फिर। ये साल आपके लिए मतलब गोल्डन पीरियड है जो आपको ये दे के जा रहा है 9 नंबर वालों को। अच्छी अपॉर्चुनिटीज कर लो और अच्छी जॉब में प्रमोशन कर लो, और ये सारी चीज आपको एक अच्छी तरह से समेटने की जरूरत है बस। ठीक है जी। तो ये 9 नंबर के लिए बताया कि डाउन टू अर्थ भी रहना है, बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है, एग्जैक्टली। एरोगेंस, एटीट्यूड, ये सब चीजों को छोड़ के थोड़ा एम्पैथी दिखानी है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा अच्छा बनना है, थोड़ा अच्छा बनना है, बस इनके लिए ये है 9 नंबर वालों। इनकी अगर हम करियर की बात करें, इनकी अगर हम हेल्थ की बात करें, इनकी रिलेशनशिप एस्पेक्ट को बात करें, गुस्से में तो ये होते ही हमेशा, लेकिन 2026 में कैसे रहेंगे? 2026 में भी ये गुस्से में ही रहेंगे। गुस्से में थोड़ा सा ज्यादा आ जाएंगे ये। बट ये है कि इन लोगों को थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया ना, अपना इस चीज के लिए ना ये लोग मेडिटेट करें। ठीक है, अपना मेडिटेशन करें, अपना जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी आप एक माला का जाप करें। तो थोड़ा सा इससे क्या है, अपना जो माइंड है ना वो थोड़ा सेटल डाउन होगा। ठीक है। थोड़ा दिमाग शांत होगा अपना, जितनी हमारे हफड़ा दफड़ी चल रही है वो सब शांति में आएगी। थोड़ी हम ये कह लो जैसे हमारी स्पीच में कोई दिक्कत आ रही है, हम अननेसेसरी का बोली जा रहे हैं, वो सब कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 9 नंबर वाले जो है इस साल स्पेसिफिकली थोड़ा सा अपना मेडिटेट करें जी। एंड यही इनके लिए रेमेडी है? कुछ और भी रेमेडी आप बताएंगे? इसके लिए रेमेडी एक और है सर,
कि आप यहाँ तो लाल मूंग का जो है आप किसी भी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, वो आपने दान करके छोड़ के आनी है। ठीक है, अब ये नहीं कि किसी गरीबों में बांट रहे हैं, गरीबों में नहीं, मंदिर कह रहा हूं तो मंदिर में मतलब है। ठीक है, आप जो है ये दे के आइए, या फिर आप जो है दुर्गा स्तुति का पाठ आता है, ठीक है, आप वो करिए। ओके। उसके बाद यहां आप ये करिए, या फिर आप जो है रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा में कौन सी वाली हनुमान जी की अब इसमें भी मैं बताता हूं, इसमें भी अलग अलग हनुमान जी के पूजा जाता है। इसमें जो है ना, आपने जो हनुमान जी का पोज जिसमें वो घुटने पे बैठे हाथ दिखा रहे वर मुद्रा जो कहते हैं, वो उसमें बैठे हुए हनुमान जी की आपने पूजा करनी है। ठीक है। अब उससे क्या है, वो हनुमान जी का रूप ऐसा है जो एकदम शांत रूप है, जो आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है। ठीक है, ये वाले आपने हनुमान जी की पूजा करनी है इस साल। तो ये आप ये कीजिए। आपने इनमें से कोई भी जो मैंने आपको इतनी सारी रेमेडीज बताई, ये आप कोई भी उपाय कर लीजिए इस साल, तो आप फिर देखिए आपकी लाइफ कहाँ की कहाँ जाती है। एंड आई बिलीव 9 नंबर वालों को जो चाहिए 2026 में वो मिल भी जाए। जो रेमेडीज हमने बताई गई हैं, जो सर ने बताई हैं, वो उनको फॉलो करो। कृषभ सर, हमने 1 से लेकर 9 तक की तो बात कर ली जी, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल 2026 किस नंबर के लिए बेस्ट है और किस नंबर के लिए थोड़ा दिक्कत दे सकता है? सर इसमें जो है ना, सब नंबर्स के लिए ठीक है सिवाय 8 नंबर के। 8 को दिक्कत ज्यादा है। 8 को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वो थोड़ा सा अपना ये कहो कि हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है। तो उसकी जो मैंने आपको रेमेडीज बताई आप वो करें, तो आप इस साल को जो है स्मूथली आपका कट जाएगा। ठीक है। कृषभ सर, बॉलीवुड देखते हैं आप, मूवीज वगैरह? थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके। तो अगला सवाल आपसे यही करता हूँ जी। हाल ही में एक मूवी आई तेरे इश्क में। हाँ, अभी जो आई है। हाँ, कृति सैनन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक और एक्टर है, साउथ का एक्टर है। हाँ, एग्जैक्टली, धनुष नाम। हाँ, धनुष। तो इस मूवी को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत तारीफ मिल रही है, लेकिन इस मूवी को लोग न्यूमरोलॉजी से लिंक कर रहे हैं कि इस मूवी के सक्सेसफुल होने का कारण न्यूमरोलॉजी भी कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं? 100% मानता हूँ, और इस मूवी को तो खास तौर से मान रहा हूँ मैं। ठीक है। अब ये देखो, आप ये रिलीज कौन सी डेट को ही है? 28 नवंबर। ठीक है। डेट क्या है? 28। ठीक है। सारे लोग बोलते हैं 28 नेगेटिव है, 28 नेगेटिव है, 28 नेगेटिव है। हमारे रतन टाटा जी वो 28 नंबर थे। बिल्कुल। कहाँ थे वो? ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। जो लोग कहते हैं ना 28 नंबर नेगेटिव है, ये कौन सा 28 नंबर नेगेटिव मुझे बताओ तो सही। कौन सी डेट को रिलीज हुई? 28 को। अब इनके जो डायरेक्टर है मिस्टर आनंद जी जो है, आनंद एल राय, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28। ओके। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 28 है। ठीक है। धनुष जो है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28। एक काम करो, गूगल करना सर। ठीक है। अभी आपको पता चलेगा। ओके। Just give me a second, guys. धनुष DOP. What? ओके, सो धनुष की डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1983। क्या है 28 सर ये? अब सर आप बताओ, कौन कहता है कि 28 नंबर नेगेटिव है? Exactly. मैं सख्त खड़ा हूं 28 नंबर के साथ। मुझे कोई बताए सही 18 नंबर नेगेटिव है, मैं खड़ा हूं साथ में। बताओ कौन सा 18 नंबर नेगेटिव है? कहां से सर ये पानी और ये लोहा मिक्स हो गए, जंग लग गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या बनाई जा रहे हैं? ये 28 नंबर आया नहीं, कहां से आ गया सर? साथ में ना ग्रह भी देखो, कौन से ग्रह किसके पड़े, सिर्फ नंबर्स में मत जाओ। तभी मैं जो है, मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं करता, मैं एस्ट्रो को साथ कंबाइन करके ही रिजल्ट्स देता हूं। एग्जैक्टली। अब इनके 28 नंबर है। ठीक है। अब ये मूवी कहां की कहां जाएगी आपको नहीं पता, देख लेना आप जो है इतने ये रिकॉर्ड ब्रेकर होगी, पहले तो मैं बता दूं आपको। प्लस इसमें आपने एक चीज नोट नहीं करी होगी, इसमें जो है इश्क के स्पेलिंग क्या, एक बार खोलना सर।
इश्क के स्पेलिंग क्या होते हैं वैसे सर? ISHQ। खोलना सर। ओके, तेरे ओके, तो मूवी में के लग रहा है। अब पता लग गया सर न्यूमरोलॉजी कितनी मतलब इफेक्ट करती है सारी चीजों को, नाम में तक को इफेक्ट करती है। तेरे इश्क की अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो ISHK आ रहा है। आ गया? आपने क्या बोला क्यों लगता है? मैं क्यों लगाता हूँ, ये क्या आ गया? इनफैक्ट सभी क्यों लगाते हैं। अब आप ये देखो, नाम भी तक जिस बंदे ने चेंज कर रखा है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसकी। तेरे इश्क में का टोटल आता है 6। ठीक है, 6 मतलब पैसे आने हैं। ओके, ठीक है जी। अब कुछ लोग तो सिर्फ इसको देख के रुक जाते हैं, इसमें 2 और नंबर आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने ये बताया, इसका जो है तेरे इश्क में का 6 आया। ठीक है, ठीक है। इसमें हार्ट डिजायर नंबर और सोल अर्ज नंबर भी होता है जी, वो है 8 और 7। ठीक है जी। अब अगर इनका पर्सनल ईयर देखो, ये इन दोनों का, डायरेक्टर का और स्टार का, ठीक है, तो इनका पर्सनल ईयर भी 7 और 8 आ रहा है। ओके, ठीक है। आप धनुष का जो है वो 8 है और उनका 7 है। ठीक है। ये दोनों नाम मिले हैं तेरे इश्क में के। ठीक है। 28 का एक नंबर जो है वो 6 के साथ कर दिया इन्होंने, इश्क को के की जगह क्यू की जगह के करके। बिल्कुल। अपने आप इन्होंने अपनी पिक्चर जो है वो ऊपर बढ़ा दी कि भैया मेरे को इससे पैसा आना ही आना है। ठीक है। ये देखो आप, न्यूमरोलॉजी जो है कहाँ की कहाँ डीप में गई हुई है। सर आप एक बार बताओ, ऐसे तो नहीं ना इन्होंने नाम चेंज, सुनील शेट्टी ने नाम चेंज कर लिया, सुनील शेट्टी ने IEL कर दिया सुनील में, अजय देवगन ने GAN की जगह GN कर दिया है। बिल्कुल। ऐसे बड़े सारे, करिश्मा कपूर ने SMA कर दिया है, आयुष्मान खुराना से लेके बहुत सारे ऐसे खुराना में RR कर दिया उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, इनके प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। एग्जैक्टली, एंड बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अब कहाँ ये लोग क्या स्टेज पे थे और नाम चेंज करके कहाँ से कहाँ ये अवार्ड्स ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज इफेक्ट तो करती है ना, ऐसा तो नहीं है। नहीं ऐसे तो नहीं इन्होंने खुद अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट रख रखे हैं। क्यों रखे हुए हैं? अगर ये साइज बेकार होती है तो क्यों रखता कोई? तो नाम चेंज करने में भी फर्क है ना। मैंने अपने ये इसमें मैंने कितनों के बिजनेस के नेम्स चेंज कराए हैं, कितनों लोगों के बिजनेस के लोगोस चेंज कराए हैं, और अब आज की डेट में वो प्लस में चल रहे हैं। वेरी गुड। मैं कहूँ तो मैं उन क्लाइंट्स को सामने तक लेके आ सकता हूँ। किसी को अगर देखना है कि हाँ ये मतलब मैं ऐसे ही तो नहीं बोल रहा, मैं क्लाइंट्स के सामने तक लेके आ सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पहुंचाया, यहाँ से यहाँ पहुंचाया मैंने। अब भगवान जाने कि मैंने पहुंचाया कि मैंने जो उनको सजेस्ट किया उस वजह से पहुंचाया, भगवान की कृपा रही क्या रहा, पर मैंने नाम चेंज कराया उनका। मैंने उनकी कंपनी का नाम चेंज कराया। उनकी कंपनी का लोगो जो है कुछ गड़बड़ था, टेक्निकल फील्ड में लोगो था और चल रहा था वो लग्जरी उसमें या फायर उसमें एलिमेंट कलर लेके चल रहा था। ठीक है। तो कहां से ग्रो करेगा? तो कहने का मतलब केशव सर बात ये है कि आप मेहनत कितनी भी कर लो, बट कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। आप हो सकता है मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। हाँ। अब वही आपने बोला फायर एलिमेंट को अगर अग्नि वाली चीज में अगर आप उसमें वाटर एलिमेंट डाल दोगे कहां से बढ़ेगा? सिंपल है। अब वास्तु आप देख लो ना, अगर आप किचन की जगह पे आप बाथरूम बना दोगे तो कहां से वो आपकी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी? लॉसेस ही होंगे आपको। तभी तो वास्तु कंसल्टेंट्स जो हैं ऐसे तो नहीं है ना, उन्होंने भी स्टडी कर रखी है, उनको भी पता है कौन सा कोना में कौन सी चीज बननी चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए। बाथरूम अगर एक डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में कौन से कलर की वॉल होनी चाहिए। और किचन है तो उसकी स्लैब तक का कलर बताते हैं वो। तो ऐसे तो नहीं बता रहे ना वो, कुछ ना कुछ तो रीजन है ही है। बट केशव सर बात ये भी है कि आज की जो जनरेशन है, जिसे टिपिकल जेनजी जनरेशन कहते हैं, वो इन चीजों में नहीं मानती। वो ये कहती है सूडो साइंस है, यानी कि एक ऐसी साइंस जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कैसे चैलेंज करोगे उनको आप? सर देखो ये क्यों है ये जेनजी वाले, ये है 2000 में पैदा हुए वाले। ठीक है। एक तो 2 नंबर लेके बैठे हैं। ठीक है।
तो 2 नंबर से ये कभी भी जो है ना कितनी आसानी से किसी के सुनते नहीं है ये। अपना जो है मन का कारक है और अपने मन की करेंगे जो भी करेंगे। तभी तो कहते हैं कि 2 नंबर अगर 2 या 2 से ज्यादा बार हो तो थोड़ा 2 से ज्यादा बार अगर होता है तो बच्चा थोड़ा डिप्रेशन उसमें भी आ सकता है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो जो है, क्योंकि 2 नंबर किसका है? मून का। मून जो है 15 दिन राइज करता है, 15 दिन वो अपना डिसेंडिंग मोड पे आता है, जिसको हम वैक्सिंग और वेनिंग मून कहते हैं। तो उसमें क्या है कि उनका जब ये शुक्ल पक्ष है जिसमें मून राइज कर रहा है तो उसमें तो उनके बड़े गुडी गुडी से मूड रहता है। बट कृष्ण पक्ष जैसे आता है जब वो पूर्णिमा से अमावस्या के टाइम में, उस टाइम थोड़े से लो फील करते हैं। Exactly, yes, तो हाँ। ये जेंजी वाले जो है ये थोड़ा सा ना इस चीज को समझते नहीं है, बट समझेंगे ये लोग। जब मेरे पास कई लोग जो है अभी कंसल्टेंसी पे भी आते हैं, मेरे पास तो अभी पीछे कंसल्टेंसी में आए तो मैंने अपनी बेटी के लिए आई थी वो। ठीक है। तो वो अपनी कह रही कि ये जो है बिल्कुल भी मतलब हर चीज में इसके रुकावट होती है, ये सब होता है। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने कहा पितृदोष मुझे दिखा था उसकी कुंडली में। मैं कहा आप जो है बेटी भी साथ ही बैठी हुई थी, जेंजी वाली बिटिया थी। तो मैंने बोला बेटे ये जो है ना ये काम आपने करना है पितरों को खुश करने के लिए। क्या जवाब मिलता है? क्यों हमारे क्या पितर आके खाना खा रहे हैं? अब मैं क्या जवाब दूं? क्या अब ये कोई मैंने तो नहीं बनाया, हमारे भी पूर्वजों से चला आ रहा है। और हमेशा ये पितृदोष नहीं, जिनको नहीं भी होता वो सब अपने पितरों को इन दिनों जो है वो दान निकालते ही निकालते हैं। अब इस चीज को कौन समझाए? बट ठीक है, कोई बात नहीं। उसको नहीं समझ में आया ना, मैंने उसकी मदर को ऑल्टरनेट दे दिया कि आप जो है इनके बिहाफ पे आप ये काम कर। वेरी गुड। तो ताकि उसका भी काम हो जाए। अब जेंजी का है थोड़ा सा माइंड जो है ना आजकल इन लोगों का है कि ये लोग इतने आसानी से नहीं सुन, बट ये ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सुने कोई इशू नहीं है, बट सुनेंगे ये। हाँ, बट केशव सर जितना मुझे लग रहा है ना ये ट्रांजिशन फेज में है। एग्जैक्टली 2-3-4 साल बाद इन्हें जब समझ आएगा, जब समझ में फिर लौट के आएगा। जब समझ में अभी कैसे देखो 2000 वाले ये जो है जेंजी जो है 2000 से ऊपर वाले, ठीक है, तो अभी तो 24 साल हुए हैं, 25 साल हुए हैं अभी तक ये लाइफ स्टेबल। अगर जो 2000 में आया है तो 25 में तो अभी जाके स्टेबल होने की स्थिति में है वो, पढ़ाई करके। अब जैसे जैसे अब अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे ना ये, तब ये लोगों को समझ में आएगा। जब ये 30 साल तक के आएंगे तब इनको लोगों को समझ में आया कि हाँ ये साइंस ऐसी साइंस नहीं है, ये साइंस में कुछ ना कुछ लॉजिक तो है, ऐसा नहीं बना हुआ। ठीक है। तो ये समझो कि अभी इन लोगों को ताजे आए हैं, अभी इनका अभी ये इस तरफ कोई बैंड नहीं है, पर ठीक है कभी ना कभी तो बैंड आएगा, और आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। बिल्कुल सीधी बात। न्यूमरोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि एक जनरेशन बताएगी कि हाँ जी ये सही जाएगी या नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। नेशनली की बात करें, इंटरनेशनली बात करें, तो न्यूमरोलॉजी ने प्रूव करके दिखाया है। बिल्कुल। और आगे भी दिखाती रहेगी। बिल्कुल। ठीक है केशव सर, 2027 में यूपी में चुनाव है जी। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने की जी रेस में हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। जी। अखिलेश यादव की डेट ऑफ बर्थ इफ आई एम नॉट रॉन्ग है 1 जुलाई 1973। जी। बन पाएंगे 2027 में मुख्यमंत्री? बिल्कुल बनने की चांसेस पूरे हैं। चांसेस अगर ये कह लो कि अगर नहीं बने तो कंपटीशन तो खैर नाक में दम कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनका पर्सनल ईयर जो है वो अगला साल है 26 का 9। ओके ठीक है। और उससे अगला साल 27 आ गया, वो फिर है 1। अब 1 इनका मूलांक है, और पर्सनल ईयर जो हम भाग्यांक इसका आएगा वो अगला साल 9 आएगा, और उससे अगला साल 1 आएगा। ठीक है। तो ये 1 जुलाई जो आपने बोला, तो चाहे जुलाई से पहले इलेक्शन हो चाहे जुलाई के बाद में इलेक्शन हो, पहले होगा तो 9 नंबर रूल कर रहा होगा, उसके बाद होगा तो 1 नंबर रूल कर रहा होगा। 1 नंबर रूल जहां पे अगर आ गया तो ये और जबरदस्त टक्कर देगा। ओके। और तब पूरे चांसेस भी हैं शायद ये सीएम बन भी जाएं। क्यों? क्योंकि इनका मूलांक भी 1 है और भाग्यांक भी 1 है। अच्छा। क्योंकि 2027 का आप देखो ना, 27 में जो आपका पर्सनल ईयर आया, आपने 1 जुलाई 2027 किया तो उसका पर्सनल ईयर 1 आ गया दोबारा से। ठीक है।
ठीक है। तो उसमें आपने ये समझो जो नंबर्स हैं वो आपके पूरे सपोर्ट कर रहे हैं आपके मूलांक को, जो पर्सनल ईयर है, ठीक है। तो उसमें तो पूरे चांसेस है आपके। तो ये मैंने बोला ना, ये 2 साल जो है ये यूपी को स्पेशली ये टक्कर देंगे अखिलेश यादव, ठीक है। ये अगर बीजेपी को। एक आपको सजेशन देना हो अखिलेश यादव को, आई बिलीव वो सुन रहे होंगे कि उनकी टीम में से कोई भी समाजवादी पार्टी का सुन रहा होगा, तो क्या सजेशन आप दोगे ताकि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए? सर वो एक यही सजेशन है उनके लिए कि थोड़ा सा अपने टीम को साथ लेके चले। बीच बीच में उनके में सुनने में आता है कि कभी किसी पार्टी मतलब पार्टी के ही बंदे ने कोई किसी में इन्वॉल्व हो गया, किसी में, हालांकि वो रोक नहीं सकते किसी भी चीज को, किसी को भी कहीं पे भी वो अगर कोई स्कैम कर रहा है उसमें अखिलेश यादव क्या करेंगे। दूसरी चीज क्या है, ये ना अपना किसी को बोलना बंद करें कि मतलब ये होता है ना आरोप लगाना या हाँ ब्लेम गेम करना या जल्दी से रिएक्ट करना। जैसे अभी कोई सपोज करो कोई पॉलिसी लागू हुई है, ठीक है, आप रिएक्ट करो बट ओवर रिएक्ट मत करो। ये क्योंकि ये चीज इनके 1 नंबर वालों के लिए जहां ओवर रिएक्शन आया वो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना लोगों को ये दिखता है कि ये इगोइस्टिक आ गया है, इगोइस्टिक हो गया है 1 नंबर वाला, या एटीट्यूड में। बट अपने इनर अगर वो देखो तो इनरली वो लोग इगोइस्टिक या वो नहीं होते, वो समाज को साथ लेके चलने वाले होते हैं। तो इसलिए रिएक्ट करो बट डोंट ओवर रिएक्ट। आप आंसर दो टू द पॉइंट। आपने अगर सरकार ने अगर आप कोई लगाया, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप सिर्फ ये बोल के हट जाओ। लेट योर सबऑर्डिनेट्स या सपोर्टिंग एमएलएज है वो उनको बोलने दो। ठीक है, तो ये आप एडवाइस देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी एंड ओवरऑल चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। ठीक है सर, क्योंकि अगर हम सिर्फ अखिलेश यादव की बात करेंगे तो हम बायस कहलाए जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की। हाँ जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1972। ठीक क्या है। ये 2027 में दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हुए आपको दिख रहे हैं? 5 जून 1972 है ना? हाँ जी। और अब आ जाएगा 2027। ठीक है, तो आ गया 9 और 2 7 सर थोड़ा सा टफ रहेगा। क्यों? क्योंकि अब इनका पर्सनल ईयर आ जाएगा 4। तो वैसे तो ये 5 अपना मूलांक लेके आए हैं। ठीक है। तो 5 मूलांक का जैसे मैं बताया 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता। ठीक है। बट क्योंकि अकंपनी कर रहा है ये 4 को, ठीक है 4 आ जाएगा इनका पर्सनल ईयर। उससे पहले इनका चलेगा 5 जून से पहले इनका चल रहा है बुध का, सॉरी बुध कह रहा हूं, ये गुरु का 3 नंबर का। तो तब तक तो ठीक है। अगर ये 4 नंबर जैसे ही पर्सनल ईयर आता है इनका, तो थोड़ा सा ना इनको ये लगेगा कि मैं जो है मैंने खूब काम कर लिया है, बट उतना काम ग्राउंड पे हुआ नहीं होगा जितना। और साथ में ये कहेंगे कि मेरे साथ इतने लोग मेरे साथ हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरी पार्टी में है, ये मेरे को सपोर्ट करेंगे। वो हो सकता है बैक स्टेपिंग कर दे। तो क्यों? क्योंकि 4 नंबर साथ में आ गया, इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको दिखाएगा कि सारी दुनिया मेरे साथ है, पर हो सकता है सारी दुनिया ना हो। तो वो पीछे पीछे हो सकता है किसी और पार्टी के साथ अलायंस करके बैठ जाए। ठीक है। उनके जो एमपी एमएलएज हैं, हो सकता है किसी और के साथ अलायंस करके बैठ जाए। तो इसलिए योगी जी को ये पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप साथ लेके चल रहे हो तो आप उनकी जड़ तक साथ में पूरा नजर बनाए रखो। अपने जो भी आपके एमपीज एमएलएज हैं, प्लस आपने जो भी ये स्पीचेस देनी है, उसमें कुछ भी आप ऐसी हाइपोथेटिकल स्पीच ना दे दो कि हमने ये किया, हम वो करेंगे, जो कि रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में नहीं हो। ठीक है। तो वो चीज बड़े, क्योंकि 4 नंबर राहु है, इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपसे ऐसी चीजें करवाएगा। तो वो चीजें थोड़ा सा संभल के करें तो फिर ठीक रहेगा इनके लिए। तो कुल मिला के अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो टक्कर दिख रही है। टक्कर इस बार आपके इस पे समझने से मेरे को ज्यादा टक्कर दिख रही है। अब जो है अखिलेश का जो है ज्यादा पलड़ा भारी दिख रहा है मुझे योगी जी से। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट जो भी है मुझे जो न्यूमरोलॉजिकली दिख रहा है वो दिख रहा है। बाकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मैंने अभी देखा नहीं है, बट न्यूमरोलॉजिकली जो दिख रहा है वो यही है कि टक्कर जबरदस्त होने वाली है। और योगी जी को थोड़ा सा अपने जो 7 एमपी एमएलएज हैं उनको साथ लेके चलने की बहुत जरूरत है, उनपे निगरानी रख के चलने की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली। तो एनडीए को भी इस चीज का ध्यान देना होगा और समाजवादी पार्टी को भी ध्यान देना होगा। अगर हम तारीफ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर एक
अच्छी डेमोक्रेसी चाहते हैं तो अच्छी पॉलिटिक्स भी करनी होगी। बिल्कुल, अच्छी पॉलिटिक्स करें, जो अभी तक कर रहे हैं योगी जी, अभी तक अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है। तो आप अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो आपको कोई भी, देखो, बुरा काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। एग्जैक्टली। और सूर्य का साल है 2026 और अगला साल भी आएगा तो वो भी सिखा के ही जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला, अभी आपके पॉडकास्ट में ही जो है ये नंबर्स का निकल गया, तो मैंने बोला दोनों का टक्कर मुझे दिख रहा है। ठीक है कृषभ सर, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कंसल्टेशन करवाना चाहेंगे जी। आपसे वो किस तरीके से कंसल्ट कर सकते हैं? आप अगर उनको कैमरा में देख के प्लीज बता दें। मेरा ईमेल आईडी है ask astrosutra team करके @gmail.com है, और वो इस पे फ्लैश भी कर रहा होगा। ठीक है। तो आप वो उस वेबसाइट, उस मेल आईडी पे आप अपना जो भी क्वेश्चंस है वो आप मेल कर सकते हैं। आप कंसल्टेंसी ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं जूम पे और गूगल मीट पे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी हम करते हैं। तो अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मैं दिल्ली में शालीमार बाग में और गुड़गांव में, दोनों जगह में मैं बैठता हूँ। आप फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर बात करके आप अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच कृषभ सर पॉडकास्ट पे आने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में? मैं बस यही कहना चाहूँगा, 2026 जो है, जैसे अभी हमारा मेजरली चला कि 1 से 9 नंबर के लिए, ठीक है, मैं सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, नंबर्स आपको भगवान ने दिए हैं, भगवान पे भरोसा रखिए। अगर आपके पास खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव नंबर है, बिल्कुल मत घबराइए। आप एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक कराइए, हो सकता है वो नंबर, जैसे अभी 28 नंबर की हम बात कर रहे थे, 28 नंबर नेगेटिव नहीं है, उसके साथ पॉजिटिव, अगर ग्रह उसके अच्छे जगह पे बैठे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। तो आप बिल्कुल मत घबराओ। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, आप न्यूमरोलॉजी पे ही बिलीव करते हैं, तो आप ये बात समझो, हर नंबर का अगर नेगेटिव चीज है तो उसकी पॉजिटिव चीज भी है। आप उसको पॉजिटिव चीज की रेमेडीज करो। आप वो पॉजिटिव चीज को आप अपने अंदर लेके आइए, फिर देखिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट कितना, उसी नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलता है। एग्जैक्टली। बहुत 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 प्यारा लगा सर आपके साथ बात करके। बहुत प्रैक्टिकल आपने सॉल्यूशंस बताए, रेमेडीज बताई, और हमें लगता है कि बाकी आगे भी हम फॉर दैट मैटर फ्यूचर में पॉडकास्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड दिस वाज द पॉडकास्ट। सर से बात करके समझ आ गया कि पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है। पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9 तक 2026 कैसा रहेगा। हमने ट्राई करा कुछ पॉलिटिकल भी बात करें। हमने बात करी अखिलेश यादव के बारे में, हमने बात करी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, हमने बात करी उस मूवी के बारे में जो आज आप सभी लोग देख रहे हैं। और भी हम बात करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे पॉडकास्ट में। हम ट्राई करेंगे कुछ प्रॉपर पॉलिटिकल सिनेरियो। बहुत सारे लोग चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की कुंडली देखी जाए, बाकी कुछ बिजनेसमैन की कुंडली देखी जाए। हम आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं एंड हम ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में भी हम कुछ पॉलिटिशियंस की, कुछ बड़े बड़े लोगों की कुंडली चार्ट दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। सो दिस वाज द पॉडकास्ट। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।